गांव के अंदर व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए। अब मैं जहां जाता हूं मुझे एक ही बात कहा जाता है, चिकित्सकों की कमी है, कुछ नर्सेज की कमी है, सीएचओ की कमी है, ये बात कहा जाता है और मैं जानता भी हूं। और ये जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए हम काम भी कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, 41,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में चल रही है। इसमें 8,500 तो केवल डॉक्टर है, जो मेडिकल अफसर है, स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर है, डेंटिस्ट है और आयुष डॉक्टर। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में 1800 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का काम वो अलग से चल रहा है। 4,500 सीएचओ की नियुक्ति का काम चल रहा है। और दांत वाले डॉक्टर लोगों का तो परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाला। इसके अतिरिक्त एएनएम, जीएनएम तो 11,300 जीएनएम की नियुक्ति का निकाला है। और एएनएम की नियुक्ति तो अगले 15 जिलों में, जो तकनीकी कारणों से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ था, जिसके कारण वो नियुक्ति की कार्रवाई रुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि बिहार सरकार अब परिणाम घोषित करके नियुक्ति कर सकती है। अगले 15 दिनों के अंदर बिहार में 10,000 से अधिक एएनएम की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ओटी असिस्टेंट, एलटी, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ब्रेसर, इस प्रकार के जो विभिन्न पद हैं, ये जो सारे काम जिनकी जरूरत हमको पड़ती है अस्पताल में, ऐसे सारे मानव बल की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही। फॉर्म भर दिया गया है, आवेदन हो गया है, कई के परीक्षा के तिथि निर्धारित हो गए हैं और कई के मैंने जैसा कहा कि परीक्षा और इंटरव्यू, इन सारी प्रक्रियाओं का भी पालन कर लिया गया। तो जैसे जैसे ये परिणाम आएंगे, ये नियुक्तियां होती चली जाएंगी। मैं जब यहाँ आया, मुझे ये जानकारी मिली कि सब डिविजनल हॉस्पिटल दाऊदनगर में चिकित्सकों की कमी। मैं आप लोगों को आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ, बहुत शीघ्र मैं जैसा देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अगले 1.5 महीने के अंदर ये जो चिकित्सकों के चयन की प्रक्रिया हो रही है, ये पूर्ण हो जाएगी। और निश्चित रूप से उसके बाद सर्वाधिक जो अस्पताल जहां पे हम चिकित्सकों के नियुक्ति को प्राथमिकता देंगे, वो हमारा सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल ही होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो पदस्थापनाएं होंगी, जो पदस्थापना होगा, वो जहां सदर अस्पतालों में जिन चिकित्सकों की जरूरत है उनको भेजेंगे। जिन अनुमंडल और प्रखंड अस्पतालों में, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, ये प्राथमिकता के आधार पर हम भेजेंगे और दाऊदनगर में भी वो चिकित्सक हमारे जरूर आएंगे। लेकिन आज इतनी सारी व्यवस्थाओं को जो हमने किया है, वह आज लोगों के सामने है। यहाँ 56 प्रकार की जांच खून की, पैथोलॉजी की टेस्ट की जा रही है। पहले 56 प्रकार की जांच पीएमसीएच में भी नहीं होती थी, आज यहाँ के अस्पतालों में हो रही है। आज एक्सरे की सुविधा लोगों को मिल रही है, पहले नहीं मिलता था। अल्ट्रासाउंड में जरूर दिक्कत आ रही है डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण। और आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर ज्यादा बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे दोनों नेता ने इस बात का संकल्प लिया है कि देश के सभी जिलों में, राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोला जाए। पूरे बिहार में 2005 में केवल सरकारी और गैर सरकारी मिलके 9 मेडिकल कॉलेज होते थे, केवल 9। और आज पूरे बिहार में सरकारी और गैर सरकारी मिलके 24 मेडिकल कॉलेज है। मतलब 15 साल में खुल गया, 20 साल में खुल गया 15, और आजादी के बाद से 58 साल में खुला था 9 ठो। 58 साल में 9 और 20 साल में 15 खुल गया, 13 बन रहा है और 7 की स्वीकृति हुई है, जिसमें एक औरंगाबाद थी। तो इस तरीके से हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर भी अधिक बनेंगे। तो जो आज डॉक्टरों की दिक्कत समाज महसूस कर रहा है, हम सब लोग महसूस करते हैं, वह दिक्कत तभी दूर होगा जब मेडिकल कॉलेज पर्याप्त बनेंगे और उसमें से डॉक्टर पढ़ के निकलेंगे। तो इस काम को भी हम सब लोग लगातार कर रहे हैं
और व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। क्या समय था, याद कीजिए, जब कोरोना आया था तो मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था और मेरे सामने कैसी उस समय चुनौती थी कि लोगों को इलाज कराने के लिए मुझे विद्यालयों को अस्पताल के रूप में प्रशासन से बात करके परिणत कराना पड़ा था, बेड नहीं मिलते थे। और आज पंचायत में भी हम अस्पताल बना रहे हैं, प्रखंड में भी बनाए हैं, अनुमंडल में भी और जिला में भी, और बेडों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि कल किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो किसी को दिक्कत नहीं हो। और इसीलिए इस जिले में भी जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने उन सभी जगहों पे 20-20 बेड का अस्पताल भी अतिरिक्त बढ़ाया गया है। 20-20 बेड बढ़ाए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ट्रॉमा सेंटर भी 9 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगले वर्ष तक शुरू हो जाएगा। कड़ाहरा में बन रहा है और ये कड़ाहरा में जो ट्रॉमा सेंटर बन रहा है ये बन के शुरू हो जाएगा। तो लगातार एक एक चीज को किस तरीके से हम लोग बेहतर करने में लगे हुए। अब मैं मीडिया के मित्रों का ध्यान दिलाना चाहूंगा, देखिए सामने जहां स्वागतम लिखा हुआ है वो जीविका दीदी लोग वहां पे व्यवस्था चला रही है। उन जीविका दीदियों के माध्यम से जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनको खाना खिलाया जाता है, उनके जो परिजन आते हैं उन परिजनों को खाना खिलाया जाता है। हमारा जो सदर अस्पताल है वहां भी जीविका दीदी ही सबको खाना खिलाती है। पहले की जो व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था में कितना परिवर्तन हो गया। अभी सिविल सर्जन साहब मुझे बोल रहे थे कि सर जब कभी दिन में खाने का फुर्सत घर जाके नहीं मिलता तो हम अस्पताल में ही जो जीविका दीदी लोग भोजन बनाती हैं उन्हीं के यहाँ से भोजन मंगा के भोजन खाते, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है। आज आप मरीजों से जाके परिजनों से पूछिए, पहले मैं जाता था तो अस्पताल में ये भी एक शिकायत हमको मिलती थी, लोग कहते थे खाना बढ़िया से नहीं मिल रहा है। कोई परिजन आ जाता था कहता था खाना का दिक्कत है। तो उन व्यवस्थाओं को हमने ठीक किया। अब बड़े बड़े अस्पतालों के साफ सफाई भी धीरे धीरे हम जीविका दीदी को देते जा रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वो सब सुलभ शौचालय के जिम्मे हमने कर दिया। तो अब आप बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाएंगे तो अब आपको सफाई अलग तरह का दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार से आप सदर अस्पतालों में भी जाएंगे तो अब आपको सफाई अलग दिखाई पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बिहार के किसी भी सदर अस्पताल में आप चले जाइए, आज से 1 दशक पहले, 2 दशक पहले तो कुछ था ही नहीं, 1 दशक पहले भी जो स्थिति थी उससे भी आज बहुत सुधार हुआ। लेकिन हम सब लोग बराबर कहते हैं कि हम सब लोग सुधार की प्रक्रिया में, हम कभी नहीं कहते कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हमने सर्वोच्च स्थान पे पहुंचा दिया। लेकिन आज इतना जरूर कर दिया है कि जो कभी बिहार स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न मानकों में हमेशा नीचे से देखा जाता था कि कई नंबर पर है, आज बहुत सारा काम है जिसपे ऊपर से देखा जाता है कि बिहार कई नंबर पर। 400 को उदाहरण भी मैं दे देता हूँ। पहला उदाहरण जो मैंने दवा का कहा, पिछले 8 महीने से बिहार सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में पूरे देश में सभी राज्यों से आगे है, 1 नंबर पर। ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार के DVDMS पोर्टल होता है, ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, उस पोर्टल का रिपोर्ट है। 8 महीने से बिहार नंबर 1 पे। टीकाकरण में पिछले 4 महीने से बिहार नंबर 1 पे है। आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान, कल से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय उसकी विशेष चिंता कर रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी महोदय का निर्देश आया होगा, मेरे एसीएस प्रत्यय जी ने भी बात किया। पूरे बिहार में कल से आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चल रहा है। और यह अभियान क्या है? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की एक ही इच्छा है कि गरीब जैसे बिना अनाज के भूखे ना सोए, वैसे ही गरीब बिना पैसा के इलाज से वंचित ना रहे। और हर गरीब जो राशन कार्डधारी है उसको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की। और आज
पूरे बिहार में 3,77,00,000 आयुष्मान कार्ड बन चुका है और हम लोग पूरे देश में तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे तो कभी हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी हमसे दुगनी है, तो स्वाभाविक है कि वहां तो हमेशा हमसे ज्यादा लोग होंगे जिनको कार्ड बनाना है, लेकिन हम तीसरे स्थान पे हैं। और ये विशेष अभियान शास्त्री जी इसीलिए लिया है हम लोगों ने कि हमसे थोड़ा आगे है मध्य प्रदेश। इस 3 दिन के अभियान के बाद हम बिहार को आयुष्मान कार्ड बनाने में भी दूसरे नंबर पे लेके चले आए। इसके अतिरिक्त ये जो एम्बुलेंस यहाँ मैं देखा आया तो एम्बुलेंस जरा याद करिए आप सब लोग, पहले कैसा एम्बुलेंस चलता था? छोटका डिगुआ जैसा जो एम्बुलेंस था वही ना चलता था मारुति कार में। आज कैसा एम्बुलेंस चलता है? आज हर प्रखंड में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एम्बुलेंस है, पूरे 534 प्रखंड में बिहार के। और ऐसा करने वाला बिहार देश के 5 राज्यों में से एक राज्य, पूरे देश के 5 ही राज्य हैं जिनके सभी प्रखंडों में आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित एम्बुलेंस एक कम से कम, उसमें बिहार एक है। पूरे दुनिया का मानक यह है WHO का कि 5 लाख की आबादी पे एक ऐसा आधुनिक एम्बुलेंस होना चाहिए। और जानते हैं बिहार में 2,40,000 आबादी पर ही एक ऐसा एम्बुलेंस, मतलब जो मानक है उससे दुगना बेहतर। और जो सामान्य एम्बुलेंस है उस सामान्य एम्बुलेंस के बारे में यह है कि 1,24,000 पे एक होना चाहिए, 1 लाख पे एक होना चाहिए। और अभी बिहार जो है हम थोड़ा पीछे है 1,20,000 पे। अगले 2 महीने के अंदर और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है और तब हम राष्ट्रीय मानक से भी बेहतर हो जाएंगे। आज जो शिशु मृत्यु दर है, जो बच्चे मर जाते हैं जन्म लेने के समय, जिसको हम NMR बोलते हैं, ये नर्स बेटियां जो या मेडिकल पढ़े वो जानते हैं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट पूरे भारत का ये औसत 27 है। 1,000 बच्चे पे 27 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। आज बिहार जो पहले बहुत ज्यादा नंबर होता था, आज देश के मानक के बराबर 27 पर आ गया। तो यदि हमारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती तो ये मानक कैसे ठीक हो जाते? हो ही नहीं सकता था यदि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ना होती, यदि आशा की दीदी लोग मेहनत नहीं करती, यदि ANM नर्स मेहनत नहीं करती, यदि हमारे डॉक्टर मेहनत नहीं करते, तो ये मानक ठीक नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने ठीक किया है और आगे आने वाले दिनों में हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगे हैं। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।